ये वीडियो सनातन हिंदू धर्म के उपदेशों पर आधारित है, जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। इस ज्ञान को सुनकर आपको परमानंद की अनुभूति होगी। अगर आप सनातन हिंदू धर्म के उपदेशों पर चलना चाहते हैं और उनके किसी भी प्रकार के ज्ञान को सुनना पसंद करते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको उनसे जुड़े हर वीडियो मिल सके। धन्यवाद। ययाति की कहानी। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से यति, ययाति, सयाति, आयति, व्ययाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। अत्रि से उत्पन्न चंद्रवंशियों में पुरुरवा एल के बाद सबसे चर्चित कहानी ययाति और उसने पुत्रों की है। ययाति के 5 पुत्र थे। 1 पुरु, 2 यदु, 3 तुर्वस, 4 अनु और 5 द्रुमु। उनके इन 5 पुत्रों और उनके कुल के लोगों ने मिलकर लगभग संपूर्ण एशिया पर राज किया था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ययाति बहुत ही भोग विलासी राजा था। जब भी उसको यमराज लेने आते तो वह कह देता, नहीं अभी तो बहुत काम बचे हैं, अभी तो कुछ देखा ही नहीं। वशिष्ठ विश्वामित्र की लड़ाई, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के मध्य प्रतिष्ठा की लड़ाई चलती रहती थी। इस लड़ाई के चलते ही 5000 वर्ष पूर्व हुए महाभारत युद्ध के पूर्व एक और महासंग्राम हुआ था, जिसे दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता। इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। ये रामायण काल की बात है। महाभारत से पहले हुई थी एक और महाभारत युद्ध के पहले भारत के आर्यावर्त क्षेत्र में आर्यों के बीच दशराज युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन दुनिया के हर देश और वहाँ की संस्कृति में आज भी विद्यमान है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध से यह पता चलता है कि आर्यों के कितने कुल या कबीले थे और उनकी सत्ता धरती पर कहाँ तक फैली थी। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध आधुनिक पाकिस्तानी पंजाब में परुष्णी नदी ग्रावी नदी के पास हुआ था। ब्रह्मा से भृगु, भृगु से वारिणी भृगु, वारिणी भृगु से बाधुष्य, शुनक, शुक्राचार्य, उष्णा या काव्या, बाधु, सानग और च्यवन का जन्म हुआ। शुनक से शौनक, शुक्राचार्य से त्वष्टा का जन्म हुआ। त्वष्टा से विश्वरूप और विश्वकर्मा, विश्वकर्मा से मनु, मय, त्वष्टा, शिल्लपी और देवज्ञ का जन्म हुआ। दशराज्य युद्ध के समय भृगु मौजूद थे। राजा सगर और भागीरथ। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर भागीरथ और श्री राम के पूर्वज हैं। राजा सगर की 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। जब दीर्घ काल तक दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं हुई तो राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त तथा दूसरी से एक वंशधर पुत्र होगा। वंशधर अर्थात जिससे आगे वंश चलेगा। बाद में रानी सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भपिंड को जन्म दिया। वह सिर्फ एक बेजान पिंड था। राजा सगर निराश होकर उसे फेंकने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, सावधान राजा, इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा सगर ने इस आकाशवाणी को सुनकर इसे विधाता का विधान मानकर वैसा ही सुरक्षित रख लिया जैसा कहा गया था। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छलपूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। ये सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यानमग्न कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए।
भागीरथ के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के तेज से भस्म हो जाने के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अपने पूर्वजों की शांति के लिए ही भागीरथ ने घोर तप किया और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। पूर्वजों की भस्म के गंगा के पवित्र जल में डूबते ही वे सब शांति को प्राप्त हुए। राजा भागीरथ के कठिन प्रयासों और तपस्या से ही गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। इसे ही गंगावतरण की कथा कहते हैं। सगर और भागीरथ से जुड़ी अनेक और भी कथाएं हैं। आगे की कहानी अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगी। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।